प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट एवं एंटरप्रेन्योर ट्रेनर सहृदय स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदुओं के एक पवित्र त्यौहार जिसे रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है। और आप सब जानते होंगे कि यह भाई बहनों के पवित्र एवं शाश्वत प्रेम का यह पर्व श्रावण यानी कि सावन मास की पूर्णमासी को अत्यंत उल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में भी मनाया जाता है। तो इसके तहत आज इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं प्रमुखतः कि राखी बांधने की सही विधि क्या है, यानी कि करेक्ट मेथड ऑफ टाइंग राखी क्या है, राखी बांधने के दौरान बहनों को कौन सी मंत्र का उच्चारण करना होता है, इसे कैसे मनाया जाता है, इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है, रक्षाबंधन का त्यौहार कब, क्यों और किस प्रकार प्रारंभ हुआ, यानी कि इसकी जेनेसिस क्या है, इसकी सामाजिक महत्व, इसकी सांस्कृतिक महत्व और तमाम इसकी विशेष महत्वों की भी हम बात करेंगे। और आज के समय में कलयुग में राखी किस तरह से चल रहा है, इसके पीछे यानी कि रक्षाबंधन के पीछे वो कौन सी महान उद्देश्य हैं, उनका भी हम आज यहाँ पुनरावृत्ति करेंगे। इसके साथ ही हम इस वीडियो के अंत में उन सारी अफवाहें, भ्रम और उनके निवारण भी देंगे जो कि 2022 में शुभ मुहूर्त रक्षाबंधन को लेकर है कि कब बांधा जाए, यानी कि 11 को या 12 को। तो इन तमाम बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जैसा कि हम जानते हैं यह त्यौहार भाई बहन के पवित्र बंधन को प्रेम के धागों से बांधने वाला पर्व माना जाता है और यह श्रावण की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाता है और इसी कारण से इसे श्रावणी भी कहा जाता है। हिंदुओं के लिए संपूर्ण श्रावण मास ही त्यौहार का मास कहलाता है। रक्षाबंधन इस मास का सबसे महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय त्यौहार है। इसी मास में हरियाली तीज, नागपंचमी, शिवकोटि आदि तमाम त्यौहार मनाए जाते हैं। जनसाधारण में इसका प्रचलित नाम राखी भी है। राखी अर्थात रक्षा के बंधन के प्रेम के पावन भाव का प्रतीक यह त्यौहार हमें परिवार, समाज एवं देश की रक्षा हेतु भी हमें प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है। यह त्यौहार स्नेह एवं बलिदान का उत्सव है। राखी का यह पावन त्यौहार हमारे देश में अत्यंत आदिकाल से, प्राचीन काल से ही मनाया जाता रहा है। श्रावण मास की मोहक वातावरण में ऐसा कौन शुष्क हृदय प्राणी होगा जिसका मन मयूर आनंद और उल्लास से नृत्य न कर उठे। और इसी श्रावण मास में रक्षाबंधन बांधने की सही विधि क्या है, यह मैं अब बताने जा रहा हूं। तो रक्षाबंधन के दिन प्रत्येक हिंदू बहन अपने भाई को राखी बांधती है। अक्सर प्रातःकाल स्नान करके एक स्वच्छ स्थान पर शुभ चौक पूरा करते हैं और इसी चौक पर भाई बहन को बैठाकर राखी बांधती हैं। धार्मिक मान्यता है कि रक्षाबंधन के दिन बहन के राखी बंधवाते समय भाई को पूरब की दिशा मुंह करके बैठना चाहिए। साथ ही राखी बांधने के क्रम में बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। इसके बाद राखी की थाली में अक्षत, चंदन, रोली, घी का दिया रखा जाता है। सबसे पहले भाई के मस्तक पर रोली और अक्षत का, चंदन का टीका लगाया जाता है। इसके बाद भाई को घी के दीपक का आरती किया जाता है। फिर भाई की कलाई पर राखी बांधा जाता है और मिठाई से उनका मुंह मीठा किया जाता है। बहन उनकी दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं और भाई को राखी बांधते समय बहन को यह कामना रहती है कि मेरा भाई सुखी एवं ऐश्वर्यशाली बने। बहन अपने भाई के लिए सदैव शुभकामना देती है, उसकी लंबी आयु के लिए करती है और उसी समय बहन के लिए भाई भी रक्षा के लिए अपने आप को संकल्पित
करता है। और यह ध्यान रखने की बात है कि राखी बांधते समय भाई के सिर खाली नहीं रहना चाहिए, यानी कि कुछ न कुछ सर पर जरूर होना चाहिए, कुछ नहीं है तो रुमाल भी अवश्य रहना चाहिए। इसके बाद अगर संभव हो तो सप्रेम भोजन के लिए आप आग्रह करें और भाई बहन दोनों को एक साथ भोजन ग्रहण भी करना चाहिए। भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहन को स्नेह उपहार भेंट करके अपने पावन स्नेह का परिचय देता है। जिन बहनों के सहोदर भाई नहीं होते हैं वे भी रक्षा बंधन के दिन नाते रिश्ते के भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर अपनी रक्षा का भार उन्हें सौंपने में संकोच नहीं करती और भाई भी इस भार को सहस्र स्वीकार करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस विधि के दौरान रक्षाबंधन यानी कि सनातन धर्म में हर चीज के लिए कुछ न कुछ मंत्र गढ़ा गया है। तो इस रक्षाबंधन के दौरान कौन सी मंत्र का पाठ करना चाहिए? तो बहनों को येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबलः तेन त्वा मनु बध्यनि मीर क्षेमा चल मां चल, यानी कि राखी बांधते समय मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए हर बहनों को। इस मंत्र की अगर भावार्थ की बात की जाए तो जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूं, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षे रक्षा सूत्र, तुम चलायमान न हो। अब हम बात करेंगे कि इस रक्षाबंधन का आदि काल से प्राचीन काल से किस प्रकार यह मनाया जाता रहा है और इसका हमारे समाज पर किस तरह से प्रभाव दिखता है। तो रक्षाबंधन के दिन पंडित पुरोहित अपने यजमानों के घर अक्सर जाते हैं और पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनकी कलाई में रक्षा सूत्र बांधते हैं। यजमान भी ब्राह्मण को दक्षिणा आदि देकर उन्हें सम्मानित करने का प्रयास करते हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर जिन बहनों के भाई विदेश में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे राज्य में भी रहते हैं, उनको भी राखी, अक्षत तथा कुमकुम आदि भेजकर उनकी बहनें अपने स्नेह का परिचय देती हैं। राखी के त्यौहार का आगमन होते ही आप बाजार में देखेंगे रंग बिरंगी सजीली चमकदार राखियां बाजारों की शोभा बढ़ाते रहती है। और आजकल तो डिजिटल युग है, तरह तरह के डिजिटल राखी मार्केट में आ गए हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं, ऑनलाइन कंपनियां हैं जो आप डिजिटली सेलेक्ट कीजिए और उस पार्टिकुलर जगह में डिलीवर भी हो जाते हैं। दुकानदार जो हैं ऑफलाइन वाले आपके आसपास लोकल मार्केट में, ये ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के उपहार बाजारों में सजा देते हैं जो कि बहनों को देने का है और भाइयों को देना है। तरह तरह की मिठाइयों भी आप विशेषकर आप आज के दिन में देखेंगे। और इसी रक्षाबंधन के लिए बहनों को हर वर्ष इस पर्व का बेसब्री से इंतजार होता है और भाइयों को भी इस अवसर का बहनों का इंतजार होता है, क्योंकि भाई बहन के स्नेह का यह छोटा सा धागा इस त्योहार के द्वारा और अधिक पक्का होता चला जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं जो अपने ससुराल में अक्सर होती हैं, बसी हुई होती हैं, उन्हें अपने मायके आने का एक शुभ अवसर भी प्राप्त होता है। इस दिन आप जगह जगह पर महिलाओं को इकट्ठे होकर झूले झूलती हैं और भाइयों के लिए मंगल कामनाएं गीत गाती हैं। वो हार्मोनाइज होकर एक ग्रुप बनाकर अपने भाइयों के लिए ढेर सारी मंगल की पूर्ण गीत भी गाती हैं। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए रक्षाबंधन का बहुत ही महत्व है, पर राजपूतों में रक्षाबंधन का एक प्रमुख पर्व के रूप में मनाया जाता रहा है। इस दिन राजपूत बलिदान पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन राजपूत माताएं एवं बहनें अपने पुत्रों एवं भाइयों को रक्षा सूत्र में बांधकर उनसे देश की रक्षा का वचन देती हैं और युद्ध में भेजती हैं। परंतु आज के अर्थ प्रधान युग में राखी के पवित्र भाव का भावनात्मक मूल्य भी अर्थ से ही आंका जाता है। जो वर्ण सिस्टम है, जहाँ की ब्राह्मण का शिक्षा देना,
शिक्षा ग्रहण करना, यह कार्य होते थे। क्षत्रियों का मुख्यतः युद्ध लड़ना, अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना। तो यह तो वर्ण सिस्टम था, जो कि वर्ण सिस्टम जब से था तब से ही रक्षाबंधन का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। आज की बहनें रक्षा के पवित्र धागे के बदले दक्षिणा मांगती हैं, जो दूसरी तरफ भाई भी कुछ रुपए देकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। कहाँ बहन का निस्वार्थ स्नेह और कहाँ चांदी के चंद रुपए। हमें इस पवित्र पर्व को धन से नहीं आंकना चाहिए, बल्कि इसमें उत्साह और श्रद्धा से मनाना चाहिए। और यही वास्तविक अर्थ है, यही उद्देश्य है रक्षाबंधन को मनाने के पीछे। ऐसे तो भारत में प्रत्येक त्यौहार का पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व होते हैं। अगर आप रिसर्च करें, पुस्तकों का अध्ययन करें, तो आपको ये सब मिलेंगे। इसी प्रकार रक्षाबंधन का त्यौहार कब, क्यों और किस प्रकार प्रारंभ हुआ, अगर इसकी बात करें, इसकी जेनेसिस की, तो रक्षाबंधन का परंपरा कब और कैसे शुरू हुआ, तो इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। लेकिन इस बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिन्हें हम इस पौराणिक महत्व के तहत आपको हम बताएंगे एक एक कर। कई ऐसे कथाएं हैं जिनसे यह पता लगता है कि कहीं न कहीं संदर्भित हैं, कुछ न कुछ संबंध हैं। तो इनके पौराणिक महत्व में अगर पुराणों, इतिहासों में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता है, इसका विवरण नहीं है। पर इतना अवश्य आप कह सकते हैं कि प्राचीन काल में पुरोहित अपने यजमानों के यहाँ जाकर उनकी रक्षा की मंगल कामना करते हुए उनके दाहिने हाथ में एक मौली सूत्र बांधा करते थे। इसी तरह जब क्षत्रिय अपनी माताओं, बहनों एवं परिजनों से विदा लेकर युद्ध क्षेत्र में जाया करते थे, तो परिवारजन अक्षत, कुमकुम तथा रक्षा सूत्र बांधकर उनके लिए मंगल कामनाएं करते थे। हिंदू पर्व के अन्य त्योहारों की भांति रक्षाबंधन के विषय में भी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन यहाँ मैं 5 प्रमुख पौराणिक कथाएं आपके सामने प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। अगर आपके पास समय है तो आप अवश्य इसे सुने। तो पहला पौराणिक कथा होती है, कुछ लोग रक्षाबंधन की शुरुआत इसका राजा बलि के द्वारा दिए गए दान की घटनाओं से जोड़कर देखते हैं। भगवान श्री विष्णु ने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग जमीन दान में मांगी थी और सारी धरती 3 पगों में नापकर भगवान श्री विष्णु ने राजा बलि को पाताल भेज दिया था। और तब से ही सारी धरती नप गया, वो बलि पाताल में चला गया और उसी की स्मृति में ब्राह्मण यजमानों से दान लेकर उनकी रक्षा का संकल्प लेते थे। तो एक तो पौराणिक कथा यह है। दूसरी कथा पर अगर नजर डालें तो पहले यज्ञों एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्णाहुति के उपरांत इसमें सम्मिलित लोगों की कलाइयों पर मंत्रों से पवित्र किया हुआ सूत्र बांधा जाता था। सूत्रों को यज्ञ शक्ति का प्रतीक समझा जाता था और इसी का नाम रक्षाबंधन था। इस प्रकार सूत्र को कलाई पर बांधने के पीछे यह सोच रहती थी कि यज्ञ शक्ति से सूत्र धारक की रक्षा होगी। कालांतर में इसी रक्षा सूत्र का नाम धीरे धीरे रक्षाबंधन पड़ गया। अगर तीसरी पौराणिक कथा की बात करें तो इस दिन ब्राह्मण लोग अपने अपने यजमानों को राखी बांधते थे। बदले में यजमान भी ब्राह्मणों को अच्छा खासा दक्षिणा देते थे। राखी बांधते समय ब्राह्मण वही मंत्र बोलते थे जो कि हमने अभी शुरुआत में बोला, येन बंधो बलि राजा दानवेंद्र महाबलः तेन त्वां प्रति बंध्य मीर क्षेमः चल मां चल। तो यही मंत्र है प्रसिद्ध। उक्त मंत्र से संबंधित पुराण की भी एक कथा मैं आपको बताते चलूं। भगवान श्री विष्णु वामन रूप धारण कर दानवों के शक्तिशाली राजा बलि का सर्वस्व हरण कर लेते हैं।
इतने पर भी राजा बलि को धर्मच्युत ना हुआ देखकर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और उसे स्वर्ग लोक प्रदान कर देते हैं और स्वयं उसके यहाँ द्वारपाल बन जाते हैं। लक्ष्मी जी अपने पति को न पाकर चिंतित हो उठती हैं। नारद जी लक्ष्मी जी के इस संकट का निवारण करते हैं। तदनुसार लक्ष्मी जी वहाँ से चल देती हैं। वहाँ लक्ष्मी जी राजा बलि से अपने पतिदेव विष्णु भगवान को मांगती हैं। राजा बलि राखी के बंधन से बंधकर विष्णु भगवान को द्वारपाल के पाप से मुक्त कर देता है। तो यह तो तीसरी पौराणिक कथा थी। अब अगर चौथी पौराणिक कथा की बात की जाए तो हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल के दौरान भगवान श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्र की ऑपरेशन के दौरान गलती से उनकी उंगली कट गई थी। तब राजकुमारी द्रौपदी ने खून को बढ़ने से रोकने के लिए उनकी कमर पर कपड़े का एक टुकड़ा बांधा था, अपने आंचल से फाड़कर उनकी उंगली पर भी लपेटा। तभी भगवान श्री कृष्ण उनके हाव भाव से, द्रौपदी की हाव भाव से बहुत ही प्रभावित हुए और बदले में दुनिया की सभी बुराइयों से उनकी देखभाल करने का वादा किया था। उन्होंने इसे रक्षा सूत्र कहा था। महाभारत चीरहरण प्रकरण के दौरान आपको याद होगा अगर मित्रों, तो जब कौरवों ने द्रौपदी को शर्मसार करने की कोशिश की थी तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। भगवान श्री कृष्ण अचानक प्रकट हुए और उन्हें अपमान से, घोर अपमान से बचाया, जबकि वहां बैठे सारे बड़े बड़े महायोद्धा भी उनके लिए कुछ नहीं कर सके थे। अब अगर पांचवी पौराणिक कथा की बात की जाए तो जब एक बार दैत्यों ने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली थी, तब इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों से इंद्र के हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाया था। फलस्वरूप इंद्र युद्ध में विजय हो गए थे और उसी दिन की पवित्र स्मृति में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। तो यह तो 5 पौराणिक कथाएं हैं जो कि हमने बड़ा ही रिसर्च कर आपके लिए प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसके साथ ही कुछ ऐतिहासिक महत्व भी हैं रक्षाबंधन का, जो कि आज आपको जानना अवश्य ही चाहिए। सभी त्योहारों का, जैसा कि भारत में, हमारे हिंदू धर्म में सभी त्योहारों का कुछ न कुछ तो इतिहास अवश्य ही होता है और इस रक्षाबंधन का पर्व का महत्व उस घटना पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ को घेर लिया था, तब चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद कर्मावती ने उसकी रक्षा का बीड़ा उठाया था। बादशाह बहादुर शाह की सेना के आगे कर्मावती ने स्वयं को असहाय समझ बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की गुजारिश की थी। कहा जाता है कि राखी के इस महत्व को जानकर बादशाह हुमायूं अपनी सेना के साथ रानी कर्मावती की रक्षा को पहुंचे थे। उन्होंने बहादुर शाह को पराजित कर मेवाड़ के असली वारिस उदय सिंह को राज्य पर आरूढ़ किया था और राखी का सच्चा मूल्य चुकाया था। इस ऐतिहासिक घटना ने रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार का महत्व निश्चित ही और ज़्यादा बढ़ा दिया। अगर दूसरी ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो जीवन की उन्मुक्तता, हर्षोल्लास इन्हीं त्योहारों के मौक़ों पर वास्तविक रूप से हम प्रकट कर पाते हैं। ये वे त्योहार हैं जो राष्ट्र के लिए गौरव की एक वस्तु मानी जाती है। अक्सर यज्ञ की समाप्ति पर राजा और गणमान्य लोग ऋषि मुनियों की पूजा करते थे और रक्षाबंधन के दिन अपने हाथों में पीला रंग का सूत्र बंधवाते थे, जिसका अर्थ मूलतः यह होता था कि सूत्र बंधवाने वाला व्यक्ति ने यज्ञ आदि का रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया है। इस सूत्र के द्वारा सब एक प्रेम सूत्र में सदा के लिए बंध जाते थे, आपत्ति में एक दूसरे की सहायता किया करते थे। इसीलिए इस पर्व का नाम रक्षाबंधन के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
इसी प्रतिष्ठा का निर्वहन करते हुए ब्राह्मण गण आज भी अपने यजमानों को यह रक्षा सूत्र बांधते हैं। अगर तीसरी ऐतिहासिक महत्व की बात की जाए तो बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं भी समाज में रक्षाबंधन के महत्व को दर्शाती है और साबित भी करती है। मुस्लिम शासकों के अत्याचार से बचने के लिए राजपूत कन्याएं बलवान राजाओं को भाई बनाकर उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती थी। ऐसे ही न जाने कितनी कथाएं रक्षाबंधन के महत्व पर प्रकाश डालती है। हिंदू नारी स्वेच्छा से अपनी रक्षार्थ वीर भाई और वीर पुरुष को भाई मानकर राखी बांधती थी। इसके मूल में रक्षा कवच की भावना होती थी। इसीलिए हिंदू नारियों ने विजातीय को भी राखी बांधी। अब हमने पौराणिक महत्व को देख लिया, ऐतिहासिक महत्व को देख लिया, तो अब हमारा क्रम आता है सामाजिक महत्व का, जो कि आप आज अपने समाज के इर्द गिर्द में देख पा रहे होंगे। इस रक्षाबंधन का भारतवर्ष में ही नहीं वरन संसार भर में भाई बहन का स्नेह अत्यधिक पावन माना गया है। इसी पवित्र स्नेह के नाते प्रत्येक भाई का कर्तव्य होता है कि वह अपनी बहन की रक्षा का भार अपने सुदृढ़ कंधों पर ले। रक्षाबंधन के दिन प्रत्येक भारतीय बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधकर मानो पुनः स्मरण दिलाती है कि बहन की रक्षा का गुरुतर भार भाई को उठाना है। इस कच्चे सूत के दो नन्हे से धागे बहन भाई को दृढ़ता से स्नेह बंधन में बांध देते हैं। रक्षाबंधन का यह त्योहार इस रूप में अनोखा माना जाता है। आज भी प्रत्येक हिंदू भारतीय के हृदय में अपनी बहन द्वारा बांधी हुई राखी का उतना ही महत्व है और आदर है जितना प्राचीन काल में होता था। अगर इसके सांस्कृतिक महत्व एवं विशेष महत्व की बात की जाए तो सामाजिक सौहार्द की दृष्टि से राखी का त्यौहार बहुत ही उपयोगी माना गया है। यह त्यौहार भाई बहन को अटूट स्नेह बंधन में बांधे रखने में सक्षम एवं समर्थ बनाता है। रक्षाबंधन प्रत्येक भाई को अपने कर्तव्य और रक्षा भार को वहन करने की प्रेरणा प्रदान करता है। यह ऐसा सामाजिक त्यौहार है जो युवक युवतियों को कुमार्ग गामी होने से बचाता है, यानी कि अनइथिकल होने से उसे बचाता है, अमर्यादित होने से बचाता है, उसे सदैव मर्यादा के पथ पर चलने को प्रदर्शित करता है, प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, उनके हृदय के दूषित मनोविकारों को नष्ट करने में सहायक होता है। जब एक भारतीय स्त्री किसी भी पुरुष को रक्षा सूत्र बांधकर उसे अपना भाई बना लेती है, तब वह पुरुष जन्म जन्मांतर तक राखी की मर्यादा को बनाए रखता है और उसे सदैव कुदृष्टि से बचाता है। इस रूप में रक्षाबंधन का अपना एक विशेष महत्व है जो कि आज के समय में भी प्रासंगिक है। अगर आज के समय यानी कि आज का युग, 4 युग में जो कलयुग है, कलयुग में अगर राखी की बात की जाए तो रक्षाबंधन को जन जीवन के विश्वासों एवं धारणाओं की अभिव्यक्ति कहा जाए तो यह अनुचित नहीं होगा। परंतु कलयुग में हर कुछ बदल रहे हैं, अपने स्वरूप बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, तो यहाँ राखी का जो पुरातन गौरव था, जो गौरव समय के, यह गर्भ के विलीन हो रहे हैं, कहीं न कहीं धुंधला हो रहा है, विलुप्त हो रहा। अब यह केवल एक दिखावा मात्र का रह गया हूँ। ब्राह्मण भी घर घर सूत्र लिए पैसे के लिए डोलते हैं, न उनमें वह आत्म गौरव है और न आत्म तेज, प्रेम और सहानुभूति का स्थान वह दक्षिणा ने ले लिया। आज के भौतिकवादी युग में प्रत्येक त्योहार का महत्व कम होता जा रहा है। आज के युग में जीवन में हमारी कृत्रिमताएं की बढ़ोतरी हो रही है। हमारे त्योहारों में पवित्रता की जो भावना पाई जाती थी
वह अब कहीं न कहीं लुप्त होती जा रही है, धुंधली हो रही है, घट रही है, ह्रास हो रही है। अन्य त्योहारों की भांति ही रक्षाबंधन भी अब सिर्फ औपचारिकता मात्र बनता जा रहा है। भाई भी आजकल रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को रूढ़ि मात्र ही मानते हैं। वे अपनी बहनों को धन व उपहार देकर ही अपने कर्तव्य को पूर्ण मान लेते हैं, जो बड़ा ही गलत दृष्टिकोण है। इस पवित्र त्योहार को हमें हंसी खुशी और आनंद के साथ मनाना चाहिए। रक्षाबंधन पवित्र काल से चली आ रही इस परंपरा में आजकल किंचित परिवर्तन आ गया है। पहले यह बंधन किसी और मकसद से किया जाता था, आज किसी और मकसद से। तो इस रक्षाबंधन की पवित्रता को कायम रखने के लिए हमें आज यह जानने की आवश्यकता है कि इस रक्षाबंधन के पीछे वह कौन सी महान संदेश है, कौन सा लक्ष्य है जिसे कि हमें पूर्ण करना चाहिए, और उसी लक्ष्य के दृष्टिकोण से हमें यह रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ, पूरी उत्साह के साथ मनानी चाहिए और इसे संस्कार के रूप में, अच्छे संस्कार के रूप में अपनी अगली पीढ़ी को भी हैंडओवर करनी चाहिए। तो पहला महान संदेश की अगर बात मैं करूं तो इतनी सारी महत्वों को, जिसमें कि हमने पौराणिक महत्व, ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, धार्मिक महत्व, सामाजिक महत्व, इन सारी बातों से अब तक आपको यह स्पष्ट हो चुका होगा कि राखी का त्यौहार जहां सांस्कृतिक महत्व रखता है, वहीं यह ऐतिहासिक महत्व को भी प्रतिपादित करता है और सबसे ऊपर यह हमारी सामाजिक महत्व को भी सुदृढ़ बनाता है, उसे मर्यादित बनाता है। किसी भी भाई बहन के बीच कोई ऐसा संबंध होने से यह प्रतिरोध करता है। यह त्यौहार भाई बहनों के लिए एक अनोखा बंधन के रूप में जाना जाता है। यह महज इसे उत्सव ही नहीं माने, वरन यह हमारे सांस्कृतिक आदर्शों का एक धरोहर के रूप में है, एक प्रतीक के रूप में है। भाई बहनों के प्रति स्नेह के धागों का सुंदर त्यौहार है यह रक्षाबंधन। यह इसे घनिष्ठता का प्रतीक भी माना जाता है। कोई भी कन्या या महिला किसी भी अन्य व्यक्ति के हाथ में जब रक्षाबंधन बांधकर उससे भाई का नाता जोड़ती है, अर्थात रक्षाबंधन दो शब्दों में केवल भाई बहन के पवित्र स्नेह का बंधन नहीं है, बल्कि यह वास्तविक में दो आत्माओं, दो हृदयों और दो प्राणों की एक दूसरे के प्रति घनिष्ठता का प्रतीक है। इन रक्षा के धागों में इतनी शान होती है, इनका मान सम्मान रखने के लिए कितने ही भाइयों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। अगर इस रक्षाबंधन के पीछे मानवीय भावों का अगर बंधन की बात की जाए तो इसमें प्रेम है, त्याग है, कर्तव्य का एक बंधन है। इस बंधन में एक बार भी बंध जाने पर इसे तोड़ना बड़ा ही कठिन है। इन धागों में इतनी शक्ति है जितनी कि लोहे की जंजीर में भी नहीं है। अभी हमने कथा बताया, जो कहानी ऐतिहासिक कथा बताया, इतिहास कहिए, कथा मत कहिए, जिस प्रकार हुमायूं ने इसी धागे से बंधे होने के कारण बहादुर शाह से युद्ध किया था, ठीक उसी प्रकार इस दिन हर भाई को यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी बहन की रक्षा करे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कमजोरों की रक्षा करना ही शक्तिशाली का कर्तव्य होता है, और यही मूल संदेश है इस रक्षाबंधन के पीछे। अब यह सब आपने रक्षाबंधन के बारे में जान लिया, तो अब मैं अंत में आपको बताने जा रहा हूं कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त से संबंधित जो 2022 में कई प्रकार की भ्रम हैं, भ्रांतियां हैं, अफवाहें हैं, इन सब का निवारण क्या है। यानी कि 2022 में रक्षाबंधन का यह पवित्र त्यौहार कब मनाया जाए, 11 अगस्त को या 12 अगस्त को। जैसा हम सब जानते हैं कि रक्षाबंधन का सही तारीख और शुभ मुहूर्त बड़ी ही इस वर्ष असमंजस की स्थिति हो चुकी है। और वह क्यों बनी है?
दरअसल ऐसी स्थिति इसीलिए बनी क्योंकि इस वर्ष 2022 में सावन पूर्णिमा की जो तिथि है 11 और 12 अगस्त दोनों दिन पड़ रही है। पूर्णिमा 2 दिन पड़ने के कारण रक्षाबंधन का सही तिथि का असमंजस की स्थिति हो जाना बड़ा ही सहज स्थिति है। लोग इस बात की जानकारी स्पष्ट करना चाहते हैं कि आखिर रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाएं, उसका शुभ मुहूर्त कब है। तो विभिन्न लोगों का कहना है, हमने कई ज्योतिष के जो कथन थे उनके वार्ता को हमने अध्ययन किया, उनके स्टेटमेंट को देखा, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, कई चीज़ों का अध्ययन किया और तब हमें पता लगा कि कई ज्योतिषों के अनुसार भद्रा है इसी दिन, जो कि एक अशुभ है। भद्रा के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। चूंकि शुभ कार्य नहीं करना चाहिए तो रक्षाबंधन का भी यह पवित्र बंधन जो है इस भद्रा के दौरान नहीं करना चाहिए। और आम जन किसी भी अफवाह या किसी अधूरी जानकारी में भ्रमित ना हो। उन्हें पूर्ण उल्लास एवं आनंद के साथ 12 अगस्त को संपूर्ण दिन आप रक्षाबंधन मनाएं और पूरे दिन अपनी भाइयों को बहन राखी बांध सकेंगे। अब इसके पीछे क्या चक्र है, थोड़ा सा नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहला तो यह है कि 11 अगस्त की रात से भी बहनें 8:30 के बजे भी रक्षा सूत्र बांध सकेंगी। हालांकि 12 अगस्त की सुबह 5:30 से 7:17 तक रक्षा सूत्र बांधने का एक विशेष समय माना गया। चूंकि पूर्णिमा की तिथि, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि 11 अगस्त को सुबह 9:35 से लग रही है, जो कि 12 अगस्त को सुबह 7:70 तक रहेगी। इस बीच 11 अगस्त को 9:35 से भद्रा लग रही है। जैसा कि मैंने बताया ही कि भद्रा में कोई अशुभ कार्य नहीं करते और यह भद्रा का जो कालखंड है 9:35 से लेके 8:30 तक है। यानी कि 11 अगस्त की रात 8:30 के बाद से बांधा जा सकता है। और हिंदू मान्यताओं की मुताबिक रक्षाबंधन जैसे शुभ कार्य सूर्यास्त के बाद नहीं करनी चाहिए। यानी कि 8:30 के बाद शुभ लगन तो हो जा रहा शुरू, भद्रा खत्म हो जा रहा, लेकिन सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। और पंचांगों का हमने 4-5 तरह के जो पंचांग हैं मार्केट में और उनके जो विशेषज्ञ हैं, बेशक मैं उनका विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं ज्योतिष से ज़्यादा नाता नहीं रखता हूँ, लेकिन जो लोग नाता रखते हैं उनके बातों को हमने जब गहन अध्ययन किया तो पता लगा कि उन पंचांगों के अनुसार उन लोग सावन मास की जो पूर्णिमा तिथि है 11 अगस्त को सुबह से लेकर 12 अगस्त की 7:05 तक रहेगी। कुछ पंचांगों में 11 अगस्त को सुबह 10:38 से पूर्णिमा का समय हो रहा और 7:05 तक 12 अगस्त तक चलेगा। तो इस संबंध में ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि 11 अगस्त को भद्रा का साया होने के कारण आप 12 अगस्त को राखी बांधना शुरू कर सकते हैं। ऐसे में इस दिन बहनों न तो भद्रकाल का कोई उसका अशुभ का कोई असर होगा, न तो रात के वक्त का लगेगा। इसलिए लगभग सभी ज्योतिषियों और कर्मकांड के पंडित 12 अगस्त को ही राखी बांधना शुभ मान रहे हैं। हालांकि इस दिन सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि है, इसलिए सुबह 7:05 तक ही राखी बांधना या बंधवाना ज़्यादा शुभ होगा। अब यह सब तो श्रद्धा का विषय है। आप कितना ज्योतिषी शास्त्र में, ज्योतिष विज्ञान में श्रद्धा रखते हैं, जानकारी रखते हैं, उसकी मान्यताओं पर अपनी मान्यता दर्ज करते हैं। पर यह बात निश्चित है कि आप जब भी बांधें, चाहे 12 को बांधें या जो भी आपका तिथि शुभ मुहूर्त लगे, क्योंकि यह श्रद्धा का विषय है और श्रद्धा को मैं हमेशा विवाद से परे मानता हूं। पर इतना जरूर करें, जो कि हमारी आग्रह है, उन बहनों के प्रति श्रद्धा का भाव, आदर का भाव, ममता का भाव अवश्य रखें।
इस भाई बहन की जो अटूट संबंध है, पावन संबंध है, जो कि भाई के प्रति रक्षा का कार्य आता है, निश्चित है जिन लोगों ने भी इसकी शुरुआत की होगी, कहीं ना कहीं यह उद्देश्य अवश्य रहा होगा कि जब भाई बहन एक ही लगभग उम्र के हैं, 5-10 साल बड़े छोटे हो सकते हैं, और पिता और माता की अनुपस्थिति में, निश्चित है 25-30 साल पहले ही हमारे माता पिता इस धरती से निकल जाएंगे, तब भी यह संबंध भाई बहन में जुड़ा रहे। चूंकि बहन शादी होकर कहीं और चली जाती है, पर यह संबंध जुड़ा रहे, इसी संबंध को अटूट रखने के लिए, आजीवन रखने के लिए यह रक्षाबंधन एक कारगर उपाय है, जो कि सदैव भाई बहन में संबंध को हमेशा सुदृढ़ रखता है। इसी ढेर सारी शुभकामनाओं से कि हम सब में ईश्वरीय प्रेरणा मिले, इस रक्षाबंधन के मूल उद्देश्य की भावना, उस प्रेरणा को समझ सकें और ईश्वर में आस्था रखते हुए उस बहन के लिए भी भाई होने के नाते जब कभी भी आपको अवसर प्राप्त हो, उन्हें जरूर मदद करें, उनकी रक्षा सूत्र के रूप में, उनके ढाल के रूप में काम करें। क्योंकि बहन सदैव भाई के लिए एक ढाल के रूप में काम करते हैं, न कि मंगल कामनाएं ही करते हैं, सदैव तैयार रहती हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां रक्षाबंधन के अवसर पर। हम फिर मिलते हैं, आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।